मुआहिदा ना किया तो अगले हफ्ते ईरान के बिजली घर पुल निशाना होंगे। अमरीकी सदर ट्रंप की ईरान को नई धमकी। कहा, ईरानी मुआहिदा या मुज़ाकरात पर आमादा ना हुए तो अगले हफ्ते शदीद हमले होंगे। ईरान को बुरी तरह निशाना बना रहे हैं। ट्रंप का हुर्मज़ में 20% टैक्स लेने के ऐलान पर यू टर्न। बोले, आबनाए हुर्मज़ पर किसी किस्म की फीस नहीं होनी चाहिए। खलीजी ममालिक के साथ बड़े तजारती और सरमायाकारी मुआहिदों का ऐलान। ईरान के खिलाफ हमलों का नया दौर मुकम्मल कर लिया। अमरीकी फ़ौज के मुताबिक आबनाए हुर्मज़ और ईरानी साहली इलाकों के करीब दर्जनों फौजी अहदाफ को निशाना बनाया। लड़ाका तैयारों, ड्रोन्स और बहरी जहाज़ों ने 7 घंटे ऑपरेशन जारी रखा। ईरानी बंदरगाहों और साहली इलाकों की नाकाबंदी फिर शुरू कर दी। अमरीकी सेंटकॉम का कहना है, खलीज ओमान में ईरानी बंदरगाहों से आने और जाने वाले जहाज़ अमरीकी नाकाबंदी की जद में हैं। ईरान के मुस्तकिल मंदूब अमीर सईद रवानी का यूएन सेक्रेटरी जनरल को खत। कहा कि अमरीका जालिम है, मजलूम नहीं। अमरीका ने इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त पर अमल दरामद से मुसलसल इनकार किया। अमरीका की जानिब से MOU की 42 खिलाफ वर्जियों का रिकॉर्ड मौजूद है। शहरी बुनियादी ढांचे पर अमरीकी हमले जंगी जराइम हैं। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिशें। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे बूंदाबांदी। मुरीद के शेखुपुरा, चिन्योट, खोशाब और सरगोधा में बारिश। कसूर में मकान की छत गिर गई। 3 से 4 बच्चे मलबे तले दब गए। जिला दयामर की मुख्तलिफ वादियों में क्लाउड बर्स्ट के बाद तबाही। स्पेन 16 साल बाद फुटबॉल वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गया। हार्ड फेवरेट फ्रांस को सेमीफाइनल में 2-0 से शिकस्त दे दी। स्पेन ने पहले हाफ में पहला, दूसरे में दूसरा गोल किया। पहला गोल स्पेन के माइकल ने पेनल्टी किक पर किया। दूसरा गोल पेड्रो पोरो ने स्कोर किया। फ्रेंच टीम शिकस्त पर अफसुर्दा। कई खिलाड़ी रो पड़े। फ्रांस के स्टार खिलाड़ी एम्बापे कोशिशों के बावजूद कोई गोल न कर सके। 2010 में स्पेन ने फुटबॉल वर्ल्ड कप का टाइटल जीता था। बार्सिलोना, मैड्रिड समेत स्पेन के मुख्तलिफ शहरों में जश्न, मदाहों का, सड़कों पर हल्ला गुल्ला और रक्स। दूसरा सेमीफाइनल कल अर्जेंटीना और इंग्लैंड के दरमियान खेला जाएगा। अमरीकी महकमे खजाना ने ईरान से मुतल्लिक नई पाबंदियां आयद कर दी। नया जनरल लाइसेंस जारी कर दिया। अमरीकी महकमे खजाना के मुताबिक पाबंदियों का हदफ मुतअद्दिद अफराद, इदारे और बहरी जहाज हैं। जनरल लाइसेंस विंड डाउन सरगर्मियों, महदूद हिफाजती लेन देन की इजाज़त देता है। लाइसेंस आयद पाबंदियों में शामिल कार्गो को उतारने की भी इजाज़त देता है। अमरीकी सेनेट में दिफाई पॉलिसी बिल मुस्तरद। बिल 86 के मुकाबले में 50 वोटों से मुस्तरद हुआ। डेमोक्रेट्स ने दिफाई पॉलिसी बिल पर बहस रुकवा दी। डेमोक्रेट्स को ईरान जंग पर एतराज़ है। इसराइल के साथ फौजी इंटेलिजेंस ताउन बढ़ाने पर तनकीद। ट्रंप इंतजामिया ने $1 ट्रिलियन से ज़ायद मालियत का बिल तजवीज़ किया। 100 रुकनी सेनेट में बिल की मंजूरी के लिए 60 वोट दरकार। ट्रंप बताएं, मैदान जंग में मकासद हासिल कर लिए। अमरीकी सदर की धमकियों पर ईरानी सदर का रद्द-ए-अमल। कहा, ईरान को तकसीम करने की कोशिश पर क्या हासिल हुआ। मसूद पज़ेश्कियान ने कहा, भरपूर इक़दाम से अपने वतन का दिफा करेंगे। हमले और नाकाबंदी से मुज़ाकरात पर मजबूर नहीं किया जा सकता। ईरानी पार्लियामेंट इंतकाम के नारों से गूंज उठी। कई माह बाद ईरानी पार्लियामान का अवामी इजलास। शहीद रहबर आला आयतुल्लाह अली ख़ामेनी के कत्ल का बदला लेने का अज़्म। कत्ल के जिम्मेदारों के खिलाफ अमली कार्रवाई का मुतालबा। सऊदी अरब के खिते में ईरानी हमलों की मजम्मत। ईरान की जानिब से कार्रवाइयाँ फौरी रोकने का मुतालबा। उधर सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। आबनाए हुर्मज़ में तिजारती जहाज़ों पर हमलों की मजम्मत की गई।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी अरब पर हमलों की शदीद मजम्मत। हमले सऊदी अरब की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमिन की खुली खिलाफ वर्जी करार। वज़ीर आज़म ने कहा पाकिस्तान खित्ते में अमन, इस्तेहकाम, सलामती और बाहमी मुफाहमत की कोशिशों की हिमायत जारी रखेगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तुर्किया की सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात, इलाकाई सलामती और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की चीफ ऑफ तुर्किया जनरल स्टाफ से भी मुलाकात। फील्ड मार्शल को तुर्क मुसल्लह अफवाज का मुमताज़ खिदमात का तमगा अता किया गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का तुर्क लैंड फोर्सेस हेडक्वार्टर्स का भी दौरा। फील्ड मार्शल ने मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क के मज़ार पर फूल रखे। तुर्क जनरल स्टाफ हेडक्वार्टर्स आमद पर फील्ड मार्शल को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। कराची से दहशतगर्दी का बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया। रेंजर्स कैंप पर हमले का मास्टरमाइंड कारी बशीर सहूलतकार नेटवर्क समेत गिरफ्तार। दहशतगर्दों को असलहा फराहम करने वाले स्मगलर्स भी गिरफ्तार। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाल अंजार ने कहा कराची रेंजर्स कैंप पर 4 दहशतगर्दों ने हमला किया। 3 दहशतगर्दों का ताल्लुक अफगानिस्तान और एक का बाजोड़ से था। SSP CTD इरफान बहादुर का कहना था खुदकुश हमले की मनसूबाबंदी अफगानिस्तान में की गई। सहूलतकारों की जमातुल अहरार के ट्रेनिंग कैंप में हमले की तैयारी की वीडियो भी बरामद। कराची के इलाके लियारी में सियासी जमात के दफ्तर पर दस्ती बम से हमला। बम डिस्पोजल यूनिट ने मुआयने के बाद इब्तदाई रिपोर्ट मुरतब कर ली। ज़राए के मुताबिक जमात इस्लामी के दफ्तर पर हमले के लिए रूसी साख्ता RGD-1 दस्ती बम इस्तेमाल किया गया। बम डिस्पोजल की टीम को जाए हादसा से दस्ती बम का लीवर और 20 टुकड़े मिले। हमले में 3 अफराद जख्मी हुए। DIG साउथ का कहना है एनी शाहिदीन के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार मुलजिम ने क्रैकर फेंका। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाल अंजार का नोटिस रिपोर्ट तलब कर ली। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनीम जफर खान ने कहा जमात इस्लामी हर किस्म की दहशतगर्दी और तशद्दुद की मजम्मत करती है। वाक़े में मुलविस अनासिर को फौरी गिरफ्तार किया जाए। उधर सेक्टर 9C के घर में फायरिंग, खातून समेत 3 अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक जख्मियों में माँ और 2 बच्चे शामिल। अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पाक फौज, FC बलोचिस्तान और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन शबान जारी। ताज़ा कार्रवाइयों में मजीद 2 दहशतगर्द हलाक। मुजमुई तादाद 85 हो गई। 5 जुलाई से अब तक ऑपरेशन शबान और दीगर कार्रवाइयों में 123 खारिजी मारे जा चुके। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के लिए पीपल्स पार्टी मुतहरिक। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की ज़ेर सदारत मुजफ्फराबाद में इजलास। पार्टी रहनुमाओं ने इंतखाबी मुहिम पर ब्रीफिंग दी। बिलावल भुट्टो ने कहा पीपल्स पार्टी हमेशा कश्मीरी अवाम के साथ खड़ी रही है। हमें निज़ाम में रहते हुए हकूक़ हासिल करने होंगे। इंतखाबात का बाइकआउट करने वाली जमातों के अमल की मजम्मत करते हैं। आज़ाद कश्मीर में MQM वाली सियासत नहीं देखना चाहता। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात तक कहीं नहीं जाऊँगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है मौलाना फजल रहमान की शोहदा के हवाले से गुफ्तगू से मुत्तफिक नहीं। हम पहले ही कह चुके हैं BLA हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान BLA। शोहदा का खून कभी रायगा नहीं जाएगा। कलदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी का रावला कोर्ट में फोर्सेस और शहरियों पर हमला। फायरिंग से 1 रेंजर्स एहलकार शहीद और 1 जख्मी हुआ। मुसल्लह जत्थों की मतियाल मीरा बस टर्मिनल के करीब शहरी आबादी पर फायरिंग। पूंछ डिवीजन बैठक बलोच में फोर्सेस का क्लियरेंस ऑपरेशन। कलदम एक्शन कमेटी के मुसल्लह जत्थों की फायरिंग, 1 पुलिस एहलकार शहीद, FC एहलकार जख्मी। कोटली तारतड़खल शहरा की बहाली के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। कलदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी के मुसल्लह जत्थों का हमला। क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान शदीद मुज़ाहमत की। कलदम एक्शन कमेटी के पुरतशद्दुद हमलों और फायरिंग से सिक्योरिटी फोर्सेस के 11 जवान जख्मी हो चुके। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर से CPNE के सदर काजिम खान की क़यादत में वक्त की मुलाकात। अखबारी सनत को दरपेश मसाइल और मीडिया हाउसेस के वाजिबात समेत मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल।
ABC के निज़ाम में इस्लाहात पर इत्तफाक। अता तारर ने हुकूमत आज़ाद, जिम्मेदार और मजबूत प्रिंट मीडिया पर यकीन रखती है। उनकी जानिब से कहा गया कि ABC के निज़ाम को जदीद तकाज़ों से हम आहंग, मौसर और शफाफ बनाना वक्त की ज़रूरत है। सहाफ़ती इदारों को दरपेश जायज़ मसाइल के हल के लिए हर मुमकिन ताउन फराहम किया जाएगा। सूरज आज ऐन खाना काबा के ऊपर होगा। सूरज 90 डिग्री के जाविये पर बराह रास्त खाना काबा के ऊपर होगा। मुनफरिद मंजर मकामी वक्त के मुताबिक दोपहर 12:26 और 44 सेकंड्स पर दिखाई देगा। माहिरीन फल्कियात का कहना है इस मौके पर किबले की दुरुस्त सनत का तयन करना मुमकिन होगा। कराची में फीफा वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल बड़ी स्क्रीन पर दिखाया गया। लियारी फुटबॉल स्टेडियम में मैच देखने के लिए शायकीन का रश। साबिक आलमी बॉक्सिंग चैंपियन आमिर खान भी लियारी स्टेडियम पहुंच के मैच देखा। कहा, लियारी मिनी ब्राज़ील कहलाता है, यहाँ आकर अच्छा लगा। हम लियारी में इस्लामाबाद से भी अच्छी बॉक्सिंग एकेडमी बनाएंगे। बॉक्सिंग का टैलेंट लाने में हुकूमत मेरी मदद करे। मैच ये आज इज अ बिग मैच, फ्रांस वर्सेस स्पेन। और अच्छा मुझे लगता है कितने बंदे आए। इस टाइम भी देखो 12:30 इन द मॉर्निंग, सब लोग इस बेड टाइम नॉर्मली। और स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम 3 रोज़ा नेशनल गेम्स का आगाज़। मिनिस्टर पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स लाहौर में इफ्तिताही तकरीब। चेयरपर्सन स्पेशल ओलंपिक पाकिस्तान रौनक लाखानी की शिरकत। पावर लिफ्टिंग, बैडमिंटन और टेबल टेनिस इवेंट्स नेशनल गेम्स का हिस्सा।